हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप मेरे नवोदय के छात्रों, स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे, जिस पे आपको जवाहर नवोदय की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको पूरा A to Z जितना तैयारी करने में जो भी चीज आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो भी आपको जवाहर नवोदय तक पहुंचने के लिए जरूरत पड़ेगी वो सारा चीज हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ हम लोग ये आपको दे रहे हैं? हम लोग आपको ये दे रहे हैं आपको अराइज बैच में। कहां दे रहे हैं? अराइज बैच में। अराइज बैच, और ये बैच का यही खासियत है कि ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, यूट्यूब पर मिल रहा है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इसके साथ जो भी आपको सामान मिलेगा, जैसे आपको डीपीपी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा वो सारा आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं क्लास 6 के लिए। ये बैच आपका किसके लिए? क्लास 6 JNVST के लिए। ठीक है, तो हमारे जो नन्हे मुन्ने छात्र हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये बैच लाया गया है। क्लास 6 जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जवाहर नवोदय के लिए, उनके लिए ये बैच है। नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आके आपको डेली क्लास करना है, डेली आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपका जो सपना है वो सपना पूरा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बैच का डिटेल हो गया जो हम बता दिया आपको, बैच के बारे में हो गया। तो हम आपको यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं इस अराइज बैच में, आपको हम पढ़ाएंगे मैट। क्या पढ़ाएंगे? मैट। तो बोलेगा कि सर ये मैट क्या होता है? आखिर ये मैट है क्या चीज? ये एम क्या है, ये ए क्या है, और ये टी क्या है? ये मैट है क्या? तो मैट आपका क्या होता है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब कि आपके मस्तिष्क, मतलब कि आपके दिमाग का जो गुण है, कितना उसमें क्षमता है, ठीक है, आपके मस्तिष्क का क्षमता को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग के क्षमता को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि आपके दिमाग में कितना क्षमता है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। ठीक है, वो आपको इस मैथ के सब्जेक्ट में होगा। और जवाहर नवोदय के लिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी, जवाहर नवोदय के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी सब्जेक्ट से पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। किससे पूछा जाता है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट से। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना। हम आपको इसका इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको कहीं पे भी एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम 4 से 5 बार बना चुके हैं। ठीक है, तो इस लेवल का आपका प्रैक्टिस होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने इस शानदार से सेशन में। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑड मैन आउट। क्या पढ़ेंगे? ऑड मैन आउट। ठीक है, तो ऑड मैन आउट का आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। कौन सा लेक्चर है? 2 लेक्चर, मतलब पहला हम क्लास ले चुके हैं, ये क्लास दूसरा है, दूसरा क्लास है आपका। सरल भाषा में समझते हैं, एक क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑड मैन आउट का, और ये आपका दूसरा क्लास है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई बच्चा सिर्फ दूसरा क्लास पे आ रहा है, पहली बार आया है, तो ये क्लास अगर आपके सामने पहली बार आया है तो आप जाके पहले पहला क्लास देखिए। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को दोबारा से आके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो पीछे हम जो बताए हैं वो क्लियर हो सके, ताकि आपका आगे का जो आपको जो भी आप आगे पढ़िएगा तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ गए मेरे बालक? क्यों दिक्कत नहीं आएगा? अगर आप मान लीजिए आप पहला सीढ़ी छोड़ के डायरेक्ट दूसरा सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो क्या होगा, आप वहां पे गिर सकते हैं या आपको बहुत ज्यादा जंप करना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर आप वहां पे गिरिएगा तो आपको चोट लग जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक एक सीढ़ी लेके चलना है। क्या? एक एक सीढ़ी लेके चलना है, एक एक स्टेप लेके चलना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और हम भी आपको एक एक स्टेप करके पढ़ाएंगे। तो ऑड मैन आउट क्या होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, ऑड मैन आउट क्या होता है हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार और बता दे रहे हैं कि ऑड मैन आउट आखिर होता है क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, असंगत को छांटना, मतलब कि अपने जो संगति है, आपका एक फ्रेंड सर्किल होगा, जैसे आपका एक दोस्तों का ग्रुप होगा। कुछ बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, उन सब शरीफ बच्चे एक साथ बैठते हैं क्लास में,
कुछ बच्चे जो बदमाश होते हैं वो एक पीछे जाके कोना में बैठ जाते हैं, जैसे आप लोग बैठते हैं, ठीक है। हमको पता है कि आप जो बहुत गौर से सुन रहे हैं इस बात को, तो आप लोग पक्के पीछे बैठने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो पीछे कोना में जाके बैठते हैं, तो वहां पे अगर कोई आपका जो आगे बैठने वाला बच्चा है, जो आपका क्लासमेट है लेकिन उतने अच्छी सी बात नहीं होती, दोस्त है आपका, ठीक है, आगे बैठता है, वो अगर आपके साथ पीछे आएगा तो आप उसको बोलिएगा नहीं तुम आगे जाके बैठो, तुम्हारा जो ग्रुप है, तुम्हारा जो साथी संगत है वो आपका आगे बैठता है, तो आप वहां जाके बैठिए। हमारा जो ग्रुप है हम लोग पीछे बैठते हैं, तो हम लोग पीछे बैठेंगे। तो इसमें वही है, ठीक है, असंगत को छांटना, मतलब कि हम लोग एक ग्रुप डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक ग्रुप को पहचानेंगे जिसमें 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा, उस अलग को हम लोग हटा देंगे, पकड़ के हटा देंगे, उसी को हमको चुनना है कि इसमें से कौन सा अलग है, इसी को हम लोग को पहचानना है। बस यही चीज आपको इस पूरे चैप्टर में करना है, और इसको पहचानने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कुछ नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, ठीक है। पहले हम पीछे बता चुके हैं नंबर के हिसाब से, ठीक है, शेप के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से, ये सारा चीज आपको हम पीछे बता चुके हैं। आज भी हम आपको कुछ बताने आए हैं, तो आप चलिए उसको देख लेते हैं पहले क्या आपको पढ़ना है आज। चलिए आ जाइए। हाँ तो मेरे बालक, नन्हे मुन्ने बालक, ठीक है, बालवीर देखने वाले आप लोग बालक, ठीक है, आप लोग क्या देखते हो, बालवीर देखते हो? नहीं, शिनचैन देखता है, बहुत सारे बच्चा क्या देखता है, शिनचैन, ठीक है। तो आप जो भी देखते हो कार्टून उसको हटा दीजिए, आप यहाँ पे पहले देखिए, इस चीज को देखिए, आप क्या देखिएगा, इस चीज को देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन माने बनावट के हिसाब से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अलग कौन है, बनावट के हिसाब से माने रचना के हिसाब से या आकृति के हिसाब से, ठीक है, शेप के हिसाब से, इसके हिसाब से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अलग कौन है। इसमें आप शेप भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मेशन या आपका शेप, ठीक है, शेप के हिसाब से या बनावट के हिसाब से। ये क्लियर दिख रहा है ना आपको? एक सेकेंड, चलिए, ठीक है। तो हम लोग यही जानेंगे कि शेप के हिसाब से कैसे, या फॉर्मेशन या बनावट आकृति जो भी है, ठीक है, उसके हिसाब से कैसे हम लोग अलग पहचानेंगे कि इसमें से अलग कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखिए 4 फिगर दिया हुआ है, ठीक है, 4 आपको यहाँ पे तस्वीर दी हुई है, ठीक है। इस तस्वीर में से आपको बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए बच्चे, बालक, ठीक है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहला तस्वीर आपके सामने है 1 नंबर में, ये क्या है आपका, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, तो इसमें कितने साइड है, इसमें 1 साइड है, 2 साइड है, ये 3 साइड है, ठीक है। ये दूसरा नंबर आपका क्या है, एक स्क्वायर है, एक क्या है, स्क्वायर है, इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है। ये तीसरा नंबर आपका क्या है, तीसरा नंबर आपका एक सर्किल है, सर्किल में साइड है, नहीं साइड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या है। चौथा नंबर आपका क्या है, पेंटागन है। पेंटागन मतलब कि जिसमें 5 साइड होता है, जिसमें 5 दीवार होता है, एक इस तरीके से समझिए, जिस भी शेप का, ठीक है, जिस भी आकृति का अगर आपको उसमें 5 दीवार मिले या 5 साइड मिले तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटागन, ठीक है। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5, इसमें आपको 5 साइड मिल रहा है, तो इसमें टोटल कितना साइड है, 5 है। इसमें कितना है, 0 है, लड्डू बेटा, बालवीर का लड्डू। इसमें आपका 4 साइड है, ठीक है, इसमें आपका 4 साइड है, इसमें आपका 3 साइड है ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है। तो आप इसको देख के अब आप हमको बताइए कि इसमें से अलग कौन है, इसमें से आपको अलग कौन सा दिख रहा है, अलग आपको जल्दी से आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें से आपको कौन सा, इसमें भी आपको 3 साइड दिख रहा है, जी हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। इसमें आपको 3 साइड दिख रहा है, जी दिख रहा है। इसमें आपको 4 साइड दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। इसमें आपको कोई भी साइड नहीं दिख रहा है, जी नहीं दिख रहा है। और इसमें आपको 5 साइड दिख रहा है। तो 3 4 5 एक बढ़ते क्रम में, एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग साइड है, एक एक साइड है, ठीक है। तो ये एक बढ़ते क्रम में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तीनों एक तरह का शेप है, ये तीनों एक शेप है। और ये जो है ये आपका फॉर्मेशन के हिसाब से एक सर्किल है, तो सर्किल में कोई साइड नहीं है, इसलिए आपका ये जो हो जाएगा, ये यहाँ पे आउट हो जाएगा, ये आपका आउट हो जाएगा।
इसको आप बोलिएगा यहां से हटा दो, ये आपका यहाँ पे भेदी है, या आपका जो घुसपैठिया बोलिए, ठीक है, जो दूसरे के ग्रोह से आके, दूसरे के ग्रुप से आके आपके ग्रुप में शामिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑड हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन के हिसाब से इसको ऑड मैन ऑड करार दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को ये समझ में आ गया था ना? ठीक है, ये आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया था ना कि फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे हुआ? ठीक है, समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग आ चुके हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। ठीक है, यहां पे अब हम लोग आ गए नंबर ऑफ साइड, मतलब कि नंबर ऑफ साइड का मतलब क्या हुआ? एक आकृति दिया हुआ है, उसमें जितना नंबर ऑफ साइड है, जितना उसमें किनारे का, साइड का मतलब किनारे का जो नंबर है दीवार का, बेसिकली जो दीवार होता है या जो लाइन खींचा रहता है, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, तो उसमें जितना नंबर है एक आकृति में, और दूसरे आकृति को भी हम लोग देखेंगे उसमें कितना नंबर है, इसी तरीके से सबको हम देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ साइड की वजह से कैसे एक आकृति दूसरे आकृति से अलग है। ठीक है, तो पहले यहां पे देख लिया जाए। सबसे पहली बात, इसमें कितना साइड है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, इसमें कितना साइड है? पहले नंबर वाले में, नंबर 1 में कितना साइड है? 1 2 3 4 5 6, यहां पे आपका टोटल 6 साइड हो गया। सब लोग क्लियर? 6 साइड आपको दिखना है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कितना साइड है आपको यहां पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे इस तरीके का शेप बना हुआ है। एक सेकेंड, इसको हम नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। यहां पे थोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो यहां पे किस एक शेप बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पे इस तरीके का शेप बना हुआ है। तो अब हम आपको यहां पे बताते हैं कि इसमें कितना साइड है। देखिए, 1 यहां पे हो गया, 2 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। तो यहां पे टोटल 7, यहां पे आपका नंबर ऑफ साइड है, कितना है? 7 है। ठीक है, यहां पे टोटल 7 नंबर ऑफ साइड है। तो यहां पे आपका कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ साइड आपका आके यहां पे हो गया 7। ठीक है, और यहां पे अभी आप काउंटिंग कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ साइड 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी आपका टोटल 6 हो गया। तो यहां पे आपका नंबर ऑफ साइड्स कितना है? पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 7 है, तीसरे वाले में 6 है, चौथे वाले में भी 6 है। तो यहां पे आपको कुछ दिखा? जो भी अच्छे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको जरूर दिख गया होगा कि कौन ऑड मैन ऑट है, कौन यहाँ पे बाहर का आके घुस चुका है। ठीक है, तो उनको जरूर दिख गया होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, क्या आपको कुछ दिखा इसमें? तो वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ठीक है सर दिख गया। क्या है? 2 नंबर वाला जो है वो आपका यहाँ पे भेदी है, ऑड मैन ऑट है, ये 2 नंबर वाला। क्यों है? इसमें नंबर ऑफ साइड बाकी सबसे ज्यादा है, तीनों में सिमिलर है, तीनों का नंबर ऑफ साइड सिमिलर है, और सिर्फ इसमें आपका नंबर ऑफ साइड डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ साइड के हिसाब से भी हम लोग छांट सकते हैं कि कौन सा है सही और कौन सा है गलत। ठीक है, कौन सा जो है भेदी आ चुका है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे ग्रुप में कौन सा जो है बाहर का आ गया है, या कौन सा हमारे ग्रुप में जो है असंगत है। ठीक है, ये हमारे संगत का नहीं है, हमारे संगति का नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? जल्दी से आप लोग देखिए, जल्दी बताइए, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? यहां पे आप नंबर ऑफ साइड के साथ साथ एक और चीज लिख सकते हैं। क्या? नंबर ऑफ कॉर्नर। ठीक है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कॉर्नर। कॉर्नर क्यों लिख सकते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, कॉर्नर क्यों? देखो, अगर 2 लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, 2 लाइन अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, चलिए यहां पे आपको हम बताते हैं बढ़िया से। अगर मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है, तो यहां पे आपका एक कॉर्नर जरूर बना होगा। यहां पे एक कॉर्नर बनाना, और ये अगर 3 लाइन कनेक्ट हो जाएगा यहां पे एक दूसरे से, ठीक है, तो यहां पे भी कॉर्नर बनेगा। ठीक है, तो 3 लाइन कनेक्ट हो रहा है, 3 कॉर्नर बन रहा है, 2 लाइन कनेक्ट हो रहा है, 1 कॉर्नर बन रहा है। और अगर हम मान लीजिए इसमें और हम लाइन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें और लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो और ज्यादा कॉर्नर बनेगा। कैसे बनेगा? अगर हम इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे करके, और इसको ऐसे करके
कर देते हैं। तो इसमें कितने कॉर्नर जल्दी बताइए, एक यहां हो गया, 2 3 4 5 और ये 6, नंबर ऑफ कॉर्नर यहाँ पे 6 है। और कॉर्नर सिर्फ बाहर की तरफ नहीं होता, अंदर की तरफ जहां भी नंबर ऑफ ज्वाइंट होता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट या नंबर ऑफ कॉर्नर दोनों एक ही बात है। जहां पे भी देखो बच्चे, जहां पे भी दो लाइन आपस में जुट रहा है तो उसको आप क्या बोलिएगा, ज्वाइंट बोलिएगा। मतलब कि वहां पे दो लाइन आपस में जुट गया, ठीक है, या उसको क्या बोलिएगा, कॉर्नर बोलिएगा, क्योंकि वहां पे एक कोना सा बन गया। जैसे कि आप समझिए, एक बेहतरीन एग्जांपल आपको अभी हम देते हैं। आप बैठे हुए एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने एक कमरे में बैठे हुए हैं जहां पे आप ये वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक कमरा में बैठे हुए, वहां पे आपको क्या देखना है, अपने कमरे का दो दीवार को देख लीजिए, ठीक है, दो दीवार को, जहां पे दो दीवार जुट रहा है वहां पे एक कॉर्नर बन रहा होगा, वहां पे एक ज्वाइंट बन रहा होगा, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर या नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर या नंबर ऑफ ज्वाइंट। तो इसके आधार पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, यहां पे देखिए नंबर ऑफ कॉर्नर इसमें कितना है, एक यहां पे कॉर्नर हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो गया। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी आपका 6 है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ कॉर्नर 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है और इसमें भी 6 है। तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ साइड था उतना ही नंबर ऑफ कॉर्नर आया है बाकी सब में भी, ठीक है। तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ कॉर्नर 7 है, तो इस हिसाब से भी ये आपका ऑट हो जाएगा, ऑड मैन ऑट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये चीज, हमको लगता है, उम्मीद है पूरी तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्या है नहीं है। क्लियर है आप लोग को ये चीज, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ चलिए, तो सभी बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सभी बच्चे बता रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया पूरी तरीके से। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। देखो जो भी आपको डॉट होगा विद इन सेशन आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं आपको सेशन में आपको डॉट क्लियर है और बाय चांस आपका सेशन के बाद आपको डॉट हल्का फुल्का भी आ जाता है, तो वो आप कहाँ पूछेगा, वो आप पूछिएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहां आप जुट के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कहां आप पूछिएगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आके ज्वाइन हो जाइए, वहां आपका जो भी डॉट है सारा डॉट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आ गए, तीसरा मेथड क्या है अपना, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, या आप इसको बोल दीजिए अल्फाबेट, इसको आप एक और चीज बोल सकते हैं अल्फाबेट, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस्ड ऑन अल्फाबेट या बेस्ड ऑन राइटिंग। क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं अल्फाबेट में, ठीक है, अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो उसमें आपका होता है एक वॉवेल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। उसमें आपका दो चीज होता है, एक वॉवेल आता है, एक कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है। तो वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये सभी बच्चों को हमको उम्मीद है पता होगा, ठीक है। नहीं भी पता है तो अभी हम आपको लिख के बता देते हैं क्या है वॉवेल और क्या है कॉन्सोनेंट। जल्दी से अभी आपको हम एक लिख के देते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, आपके लिए यहाँ पे हम आपके सामने लिख चुके हैं कितना, 26 लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, 26 लेटर ऑफ अल्फाबेट। हम आपको दम बेसिक से पढ़ाएंगे, दम नीचे से। मान लीजिए कि आपको, आप 5वां में नहीं हो, कि आप तीसरा क्लास में आपको कुछ नहीं आता है, वहां से भी अगर आप ये देना निश्चिंत किए हैं, ठीक है, कि आप ये सोच रहे हैं कि हमको जवाहर नवोदय निकालना है,
ठीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे, यही आपका जवाहर नवोदय, यहीं से आपका जवाहर नवोदय निकलेगा, वो भी बिना पैसा दिए, ठीक है, वो भी 1 रुपया खर्च किए बगैर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक 26 लेटर आपका अल्फाबेट लिखा गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज होता है वॉवेल, ठीक है, एक आपका होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल आपको पता है कि 5 वॉवेल होते हैं टोटल, ठीक है। तो आपका ए जो है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये रहा यू, ठीक है, यू, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया वॉवेल, ठीक है, और बाकी आपके जो भी बचे ये हो गए कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसमें एक और चीज होता है क्या, जैसे कि आपका जो ए है, ए अल्फाबेट है, ये आपका आता है 1 नंबर पे, ये आपका 1 नंबर पे आता है, ठीक है, ये आपका 1 नंबर पे आता है, ये आपका 2 नंबर पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9, 10, ठीक है, 11, ठीक है ना, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17 और ये 18, 1, 19 और ये आपका हो गया 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और y आपका 25 पे और z आपका आखिरी 26 पे आता है। तो ये नंबरिंग किस लिए किए हैं हम अभी आपके सामने, तो ये नंबरिंग करने का ये एक ही मकसद है, वो मकसद क्या है, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए आपका अल्फाबेट ए आपका A1 पे आता है, ठीक है, और कोई अल्फाबेट आपका 5 के गैपिंग के बाद, मतलब कि 1 के बाद आपका 4 के गैपिंग के बाद 6 पूछ दिया, ठीक है, तो एफ आ गया, ठीक है। अब यहां से 4 के गैपिंग के बाद माने 10 के गैपिंग के पास आपके पास के आ गया 11 नंबर पे, ठीक है। फिर 4 के गैपिंग के बाद तो आपका ये 3 तो 4 गैपिंग पे आ गया। जैसे आपका क्या हम बोले, सबसे पहले मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ दिया ए है, ठीक है, फिर आपका एफ है, फिर आपका के आ रहा है, ठीक है, और फिर एक और मान लीजिए पूछ दिया यू पूछ दिया। तो यहां पे आप किस बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किस बेसिस पे इसको अलग अलग करेंगे, बताइए क्यों। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का टर्म हम लोग लगा देंगे, तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लगाइएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहां पे आपको ये क्या है, ये आपका वॉवेल है और ये भी आपका वॉवेल है, ये दोनों आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये टर्म तो फेल हो गया। 2 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है, तो अलग किसको कीजिएगा, आपको सिर्फ एक को छांटना है। कितने को छांटना है, सिर्फ और सिर्फ एक को छांटना है। तो यहां पे आप इसको कीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, तो अभी हम जैसे आपको यहां पे लिखे, ये जो नंबरिंग लिखे, आपको इस नंबरिंग के हेल्प से, ठीक है, इसको नंबरिंग के हेल्प से आपको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, ए आपका आ गया 1 नंबर पे, ठीक है, तो यहां पे आपका ए लिख देते हैं, सबसे पहले ए का आपका नंबर लिख देते हैं यहां पे 1, ठीक है, चलिए यह आपको दिख रहा है, ठीक है। एफ आपका कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे ये लिख दिए। के आपका कितना पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है, 11 पे ये लिख दिए, ठीक है, हो गया। और यू आपका कितने पे आता है, तो यहां पे आप देख लीजिए, ठीक है, ए 1 पे आया, आपका एफ 6 पे आया, ठीक है, के आपका 11 पे आ गया और यू आपका 21 पे आया, यू आपका 21 पे आया, ठीक है, 21 नंबर पे, ठीक है। तो अब बताइए इसमें गैपिंग कितने कितने का, ये चीज आपको नहीं मिलेगा, ये जो नीचे में हम लिखे हैं ये चीज आपको नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है, खुद से ये चीज सोचना पड़ेगा। जब आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट फेल कर जाएगा अल्फाबेट वाले में, तो ये चीज आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इसमें हो सकता है कि सर बताए थे एक टाइम पे एक लेक्चर में, सर आप हमको बताए थे कि क्या बताए थे कि इसमें नंबरिंग वाला सिस्टम आ जाएगा कि कितना गैपिंग है, गैपिंग वाला सिस्टम। तो इसमें कितने का गैपिंग है, इसमें आपका 5 का गैपिंग है, यहां पे आपका हम लिख देते हैं इसमें 5 का गैपिंग है, ठीक है, दोनों के बीच में 5 का गैपिंग है, और इसमें भी 5 का गैपिंग है दोनों के बीच में, ठीक है, एक के बाद, ठीक है, 5 के बाद 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 5, सॉरी 5 का नहीं, यहाँ पे आपका 4 का गैपिंग है, ठीक है, 1 है 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 डिजिट का 4 लेटर का गैपिंग है और यहाँ पे भी आपका 4 लेटर का गैपिंग है, लेकिन यहाँ पे आप बताइए कितने लेटर का गैपिंग है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कितने लेटर का गैपिंग है, कितने लेटर का गैपिंग है, जल्दी बताइए। 21 से, सॉरी 11 से 21 तक, 11 से 21 तक कितने लेटर का गैपिंग है, तो यहां पे टोटल 9 लेटर का गैपिंग है यहां पे। तो सबको क्लियर है,
तो यहां पे आपका u जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, u एक अलग हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए, हाँ, तो कहां थे हम लोग, यहां पे थे, इस क्वेश्चन पे थे। तो आपको यहां पे समझ में आ गया कि u कैसे अलग होगा, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ गैपिंग है, लेटर का जो गैपिंग नंबर है वहां, उसके वजह से ये आपका u जो है ये यहां पे अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है अल्फाबेट वाले, ठीक है, अल्फाबेट वाले में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या है, मेथड ऑफ राइटिंग, मतलब वही अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ, जेड लिखा हुआ और एन लिखा हुआ, सी टी जेड और एन। तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें कौन सा होगा, कौन सा होगा, ठीक है। इसमें एक और चीज है जो यहां इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन से आपको वो एक और टर्म पता चल जाएगा अल्फाबेट या मेथड ऑफ राइटिंग का, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या है, सी जो है, सी कितने लाइन से मिलके बना हुआ है, जो आपका सी है ये कितने लाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन मिला है तो सी बना है, ठीक है। कलर आपको दिख रहा है ये वाला, चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन मिलके आपको सी बना है, ठीक है। और यहाँ पे टी आपका एक लाइन और ये दो लाइन, ये अलग अलग नहीं, ये एक ही लाइन है, ये आपका दो लाइन हो गया, ठीक है। जेड आपका एक दो तीन, तीन लाइन मिलके जेड बना है। एन आपका एक दो तीन, तीन लाइन मिलके आपका एन बना है। तो राइटिंग के हिसाब से इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने लाइन को मिला के क्या बना है, उसके हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन ड्राइव करते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये टी हो जाएगा, ये दो नंबर, ठीक है, ये आपका ऑट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ये लाइन कितना है, टू है, टू लाइन है इसमें। तो सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है, ये चीज भी क्लियर है और ये अल्फाबेट वाला भी क्लियर होगा। जल्दी से इसको भी देख लीजिए एक बार और, ठीक है, एक बार और इसको बढ़िया से देख लीजिए। फिर इसको आप देख लीजिए एक चीज, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की मदद से ही आपको आगे बढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है और उसको ही प्रैक्टिस कर करके आपको आगे बढ़ना है, नवोदय तक पहुंचना है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी होगा, उतना ज्यादा आपको अच्छा टाइम मिलेगा बाकी सब्जेक्ट को डील करने के लिए। आपका मैथ थोड़ा मतलब कि हार्ड होता है, इन द सेंस मतलब कि उसको देख के आप बना नहीं सकते, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो टाइम आपको कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। इसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा और उसको मैथ में लेना पड़ेगा टाइम को, ठीक है। तो इसको जल्दी कैसे बनाइएगा, जब आपको आएगा तभी ना बनाइएगा, नहीं तो गलती होगा और आप बाहर हो गए एग्जाम से, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। अब बच्चे लोग बोलेंगे कि सर ये एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट कुछ नहीं होता बच्चे, एलिमेंट वो होता है किसी भी कोई दो वस्तु को, ठीक है, या किसी भी दो सब्सटेंस को, सब्सटेंस बहुत हार्ड वर्ड हो गया तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो, किसी भी दो सामान को आप ले लीजिए, चाहे वो आपका ये गिलास हो गया, ठीक है, या चम्मच हो गया, वो दोनों एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, उसको आप एलिमेंट बोल सकते हैं। एलिमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो सामान है, ठीक है, उसको आप लोग एलिमेंट बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या है, इसमें आपका एक यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब कि यहाँ पे प्लस का साइन है और मल्टीप्लीकेशन का, माने कि एक जोड़ का निशान है, एक गुने का निशान है। जोड़ और गुना तो समझ रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देना तुमको, मैथ का भी है पेपर, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ हिंदी इंग्लिश ये सब देना है, मैथ का भी पेपर है, जोड़ गुना मल्टीप्लाई ऐड, समझ रहे हो, ठीक है, तो समझ रहे होगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा दो निशान है आपका, एक मल्टीप्लाई का है, एक ऐड का है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा निशान कितना है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, पहले फिगर के नीचे यहाँ पे हम पहला ऐड का निशान लिखते हैं और इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ऐड है, एक दो तीन, इसमें टोटल तीन है। मल्टीप्लाई का आपका कितना है,
यहाँ पे 2 है, और टोटल आपका यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में 5 है। तो हम लोग को देखना है कि कहाँ पे आपका डिफरेंट आ रहा है। इसमें हम लोग को क्या पहचानना, अलग अलग कौन है इसमें, ठीक है। तो उसको डिफरेंट को पहचानने के लिए उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको विजिबल है कि हम ब्लैक से ही लिख देते हैं सारे को, ठीक है। इसको ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखे, ठीक है। तो प्लस का साइन आपका 3 है और मल्टीप्लाई का साइन आपका 2 है। इसमें आपका प्लस का साइन कितना है, देखिए, एक यहां है, एक यहां प्लस का, एक यहां प्लस का, एक यहां प्लस का, और ये मल्टीप्लीकेशन का 1 और 2, ठीक है। 3 प्लस का यहां पे भी है, 2 मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं। प्लस का आपका निशान हो गया 3 और मल्टीप्लाई का आपका निशान हो गया 2, ठीक है, मैंने 2 सिंबल हो गया। चलिए ये भी हो गया, और आगे भी देख लेते हैं। इसमें आपका प्लस का है 1 2 3, 3 प्लस है, और यहाँ पे 1 2 मल्टीप्लीकेशन है। इसमें आपका 1 2 और 3 प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कि गुने का निशान है। यहाँ पे आपको 3 गुने का निशान है, और बाकी जो भी बचा 2, ये आपका प्लस का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बच्चे लोग को दिख गया होगा, वो क्या है, इसमें आपका क्या था, एक सेकेंड, इसमें आपका था प्लस का निशान था 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई का था आपका 2, और इसमें आपका प्लस का निशान आया 2 और मल्टीप्लाई का आपका आया 3। चलिए अब बिना वक्त जाया किए, बिना वक्त बर्बाद किए, आप लोग जल्दी से फटाफट हमको बताइए, कि जल्दी से बताइए कि कहां पे आपको डिफरेंस मतलब अलग दिख रहा है, कहां पे आपको अलग दिख रहा है, जल्दी से बताइए हमको। कोई वक्त का बर्बादी नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग का वक्त बहुत कीमती है, कोई वक्त का बर्बादी नहीं हमको करना है। जल्दी से बताइए कहां पे अलग है। यहां पे आपको 3 प्लस है, 3 प्लस है, 3 प्लस है, 2 प्लस है, ये आपका अलग हो गया। यहां पे आपको 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, ये अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलग हम लोग पहचान लिए, और ये किसके बेसिस पे था, डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग प्रकार के वस्तु के हिसाब से या अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट। तो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जो था, ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो इसको आप टिक करके हटा दीजिएगा, समझ गए। यहाँ पे हम टिक मार दिए हैं, लेकिन इसको भी आप समझ लीजिएगा एक बार। चलिए इसको हम रहने देते हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर इसका सारा जो भी हम लिखा रहे हैं, ये पूरा नोट्स आपको जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले समझ लीजिए, और जो बच्चे बना ले रहे हैं साथ साथ उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बना पा रहे उनके लिए नोट्स मिल जाएगा, अवेलेबल है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा क्या है आपका, चौथा नंबर हो गया कि 5वां नंबर हो गया, एक सेकेंड, ये आपका हो गया 5 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। क्या है, बेस्ड ऑन रियल इमेज, ठीक है, मतलब कि वास्तविकता में जो चीज यूज होती है उसके रूप में, माने इस उसके इमेज के रूप में हम लोग उसको देखेंगे। बेस्ड ऑन रियल इमेज मतलब कि जो रियल इमेज है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया चित्र आ रहा है। ये चित्र क्या है, बहुत सारे बच्चे को बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया का इन द सेंस मतलब कि लगता है कि इसको देख के हटा दे। तो ये चित्र क्या है आपका, ये किताब है, ये आपका एक कॉपी है, किताब है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक इरेजर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इरेजर है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो इस पे हम बढ़िया से लिख देते हैं बड़े से, ठीक है। ये आपका इरेजर है, ठीक है, ये आपका इरेजर है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपका बाइसाइकिल है, छुक 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 छुक, क्या है, छुक छुक नहीं, ट्रिन ट्रिन, ठीक है। ये आपका क्या है, बाइसाइकिल। और बाइसाइकिल कैसे चलता है, मतलब साइकिल आपका कैसे चलता है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं साइकिल से जाते हैं कि गाड़ी से जाते हैं। अभी तो हमको लगता है कि आप ज्यादातर बच्चे गाड़ी से ही जाते होंगे स्कूल, लेकिन कोई बच्चा अगर साइकिल से अभी से जा रहा है जिसका घर बहुत नजदीक है तो वो उसको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। साइकिल चलाने में एक अलग ही मजा आता, आनंद मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो आप साइकिल चला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक साइकिल आ गया, और यहाँ पे ये सारा चीज क्या था, ये आपके पढ़ने का चीज था, और इसको आप शाम में ले जाके मैदान में मस्ती मारते हैं, ठीक है। तो यहीं से ये अलग हो गया, इसको आपको करने में जरा मजा नहीं आता, लेकिन इसको आपको चलाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये आपका अलग हो गया, क्यों अलग हो गया,
एक और आपको इसमें बात बता देते हैं क्यों अलग हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनको एक और बात हम अगर बताएं तो बहुत अच्छे से उनको क्लियर हो जाएगा क्यों अलग है। किताब को आप कहाँ रखते हैं, ठीक है। सर बोलेंगे कि किताब को हम कहाँ रखते हैं, किताब को हम लोग अलमारी पे रख देते हैं, ठीक है। तो अलमारी पे नहीं रखते हैं, जब आप स्कूल जाते हैं किताब कॉपी को बैग में रखते हैं, ठीक है। पेंसिल को आपको कहाँ रखते हैं, पेंसिल को भी आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, मतलब कि जो भी आपका ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें करके आप उसको बैग में रख लेते हैं, ठीक है। इरेजर को क्या उसी ज्योमेट्री बॉक्स में रख के साथ में बैग में रख लेते हैं। तो ये सारा चीज आपका कहाँ जा रहा है, बैग में जा रहा है। किस लिए यूज होता है, पढ़ने के लिए यूज होता है। और ये चीज कहाँ, ये आपको लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है। तो ये उससे अलग हुआ, हाँ बिल्कुल अलग हुआ, ठीक है। ये पढ़ने में यूज होता है, नहीं पढ़ने में नहीं, खेलने में यूज होता है, बहुत मजा आता है साइकिल चलाने में, ठीक है। तो ये यहां से आपका अलग हो गया, साइकिल आपका यहां से अलग हो गया, ठीक है। तो सबको ये क्लियर होगा। रियल इमेज मतलब कि रियल इमेज में और क्या आ सकता है, रियल इमेज में और क्या आ सकता है, सब्जी का इमेज आ गया, ठीक है। सारा सब्जी का फोटो है, ठीक है। और एक आपको दे दिया फ्रूट का, मैंगो का फोटो दे दिया, ठीक है। तो वहां से ये अलग हो जाएगा, ठीक है, रियल इमेज से। या आपको सारा मतलब कि दे दिया, बकरी दे दिया, भेड़ दे दिया और गाय दे दिया और फिर आपको एक शेर दे दिया, तो यहां से आपका शेर अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब एक जैसा है और शेर आपका बिल्कुल अलग है, शेर आपका बिल्कुल अलग है। ये सारा डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब पालतू जानवर, इसको हम लोग घर पे पाल सकते हैं। लेकिन क्या आप शेर को पालिएगा, बोले हाँ सर हम लोग पाल लेंगे, तो शेर आपको पाल लेगा, आपको खा लेगा, आपके पेट में रख लेगा, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ठीक है। रियल इमेज वाला आपको क्लियर है। चलिए आप क्या है यहाँ पे, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, ठीक है। वहां पे क्या था, इससे पहले अभी हम लोग क्या देखें, इससे पहले अभी हम लोग क्या देखें, एलिमेंट वाला एक और देखे थे ना। तो ये क्या था, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के बारे में था, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। और इसमें क्या है आपका, एक सेकेंड, इसमें आपका क्या है, इसमें रिलेशन बताना है, मतलब कि इसमें आपका रिलेशन के बारे में, मतलब कि संबंध के बारे में बात किया गया है, ठीक है। दो वस्तु के बीच में, ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो उसमें रिलेशन, उसमें जो संबंध बना हुआ है उसके बारे में देखना है कि कौन से दो में बढ़िया संबंध है और कहां पे संबंध टूट रहा है, मतलब कि कहां पे उसका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी देखेंगे। पहले आप लोग इस फिगर को गौर से देख लीजिए, ये फिगर कैसा है, जल्दी से आप लोग इस फिगर को गौर से देखिए। देख लिया, फिगर देख लिया, ठीक है। सर को सबको लग रहा होगा कि सर ये क्या फिगर है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको दोनों फिगर माने कि दोनों आपका ये एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट बाहर वाला, एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस दोनों एलिमेंट के बारे में आपको देखना है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट, मतलब कि सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि क्या है, तो देख लिया जाए पहला क्या है। हाँ, तो इसमें आपका एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है, चार साइड है, पांच साइड है, छह साइड है, सात साइड है, ठीक है। तो आपका बाहर वाला में, बाहर वाला को हम आउट लिख देते हैं, ठीक है, आउट, ठीक है। इसको ब्लैक से ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, आप लोग को दिखेगा बढ़िया से, ठीक है, आउट, ठीक है। और इन लिख देते हैं, अंदर वाले को हम इन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, आउट हो गया, एक हो गया इन हो गया, ठीक है। बाहर वाला आपका शेप आउट हो गया और अंदर वाला इन हो गया। और अब इसके सामने हम लिखते जाते हैं कि किसके अंदर में कितना साइड है, किसके बाहर वाले में कितना साइड है, अंदर वाले में कितना साइड, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाहर वाले में आप क्या देखें, सबसे पहले बाहर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड है। और इसमें अंदर वाले में 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है, ठीक है। और इसके बाद देख लिया जाए, उसके बाद वाले फिगर में क्या है, इस फिगर में 1 2 3 4, इसमें आपका 4 साइड बाहर में हो गया और अंदर वाले में 1 2 3, 3 साइड आपका अंदर में हो गया, ठीक है। ये देख लिया, इसको देख लिया, समझ में आ गया क्या है आपका बाहर में क्या है, अंदर में क्या है, सब क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर आपका देखते हैं, 1 2 3 4 5, बाहर में आपका 5 है और अंदर में 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6, बाहर वाले में आपका 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और अंदर वाले में आपका 5 हो गया, ठीक है, ये भी देख लिया। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दोनों फिगर के साइड का जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे लिख दिए, साइड का जो नंबर है उसको लिख दिए। अब इन दोनों में आपको रिलेशन दिख रहा होगा,
ठीक है, अगर जो भी बच्चे ध्यान से इसको देख रहे हैं तो उनको रिलेशन पक्का दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपका रिलेशन आपके माता पिता के साथ खराब हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे, ठीक है, आपका पढ़ाई नहीं लग रहा है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है। तो ये रिलेशन खराब नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। आपका उनसे जो संबंध बना हुआ उस संबंध को आपको बहुत अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 6 है और ये 5 है, तो यहाँ पे आपको 1 का गैपिंग है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गैपिंग कितना है, 1 है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गैपिंग 1 है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गैपिंग 1 है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गैपिंग कितना है, 3 है, ठीक है। ये 7 है और ये 4 है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ गैपिंग 3 है। बाकी सब जगह आपको नंबर ऑफ गैपिंग 1 दिख रहा है, लेकिन सिर्फ एक जगह आपको नंबर ऑफ गैपिंग 3 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी 3 को आपको हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्यों हटा देना है इस 3 को, क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। ये इन दोनों में जो रिलेशन था, इन दोनों में जो रिलेशन है और इन दोनों में जो रिलेशन है, ये तीनों का रिलेशन एक सेम रिलेशन है, लेकिन इनका रिलेशन खराब रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग पकड़ेंगे और बाहर फेंकेंगे, इसको हम लोग पकड़ेंगे और बाहर फेंकेंगे। क्यों, क्योंकि आप जो है बढ़िया से नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बढ़िया से नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। और ये किस बेसिस पे, रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट, 2 ऑब्जेक्ट या 2 एलिमेंट का अपना रिलेशनशिप या संबंध के बारे में था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन मतलब कि पोजीशन के आधार पे, पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन क्या होगा बताओ जल्दी से। पोजीशन वो होगा जैसे कि आप कहीं पे कोई सामान रख देते हैं, ठीक है, उसका एक स्थिर जगह हो गया, ठीक है। तो उसके आधार पे हमको देखना है, उसके रहन के आधार पे, उसके पोजीशन के आधार पे, ठीक है, या उसके डायरेक्शन के आधार पे। पोजीशन या तो फिर आप इसको क्या कर दीजिए, डायरेक्शन लिख दीजिए, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज आपको लेके चल रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन भी हो गया, या तो फिर आप डायरेक्शन बोल सकते हैं, मतलब कि दिशा के आधार पे, ठीक है। तो यहां पे आप बताइए, इस फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है एक फिगर बिल्कुल अलग है, एक फिगर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है बाकी फिगर से। और वो कौन सा फिगर है, पहला फिगर आप देखिए, एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है, सारे में एक सर्किल है, कोई बात नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं, एक सर्किल है, एक सर्किल है, सबको दिख रहा है, ठीक है। अब उस सर्किल में एक क्या कटा हुआ है, एक पार्ट कटा हुआ है, ठीक है, उसको अलग से शेड किया गया, अलग से कलर कर दिया गया इस पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को, जो पार्ट की बात कर रहे हैं वो ये पार्ट है, ठीक है, ये आपका एक अलग कर्व है, ठीक है। इस कर्व में माने ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग अलग से काट दिए, ठीक है, काट दिए, कोई बात नहीं, सब में सारे में आप कोई बड़ा काम नहीं किए इसको अलग से रंग के, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है बच्चे, हम समझ गए, सब में आप समझ गए, ठीक है। एक एरो भी है, एक एरो भी दिख रहा है हमको शायद से, यहाँ पे एक हमको एक एरो भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है, यहाँ पे भी बोलेगा दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, एरो दिख रहा है। लेकिन एक एरो है, उसका एक निशान है, एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसका एक पोजीशन बताया है ऊपर की तरफ, ठीक है, पोजीशन बताया ऊपर में, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है, बोला कोई बात नहीं, इसके बाहर की तरफ एक पोजीशन बता रहा है, ठीक है, या एक डायरेक्शन बता रहा है, एक दिशा बता रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। इसमें भी आपका बोलिएगा बाहर की तरफ बता रहा है, इसमें भी आपका बोलिएगा बाहर की तरफ बता रहा है, कोई आप बड़ा काम करेंगे। लेकिन यहाँ आपका जो एरो है, ये पोजीशन कहाँ बता रहा है आपका, अंदर की तरफ, ये आपका बाहर है और ये आपका अंदर की तरफ पोजीशन बता रहा है। तो क्या ये अंदर की तरफ जो पोजीशन बता रहा है, ठीक है, ये बाकी सबसे अलग है, तो हाँ बिल्कुल अलग है, ये आपका बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि सारा जब बाहर आपका निकाल रहा है पोजीशन या डायरेक्शन, ठीक है, तो आप अंदर जा रहे हैं, तो आप अलग हुए ना, आप अलग हुए ना, जब आप अंदर जा रहे हैं तो बाकी सबसे आप अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, क्योंकि सब जो परेड होता है, जैसे आपका स्कूल में होता है ऐसे परेड हो गया, ठीक है, ऐसे परेड हुआ, उसके बाद सब बच्चे ऐसे एक लाइन में बन के ऐसे आगे निकलते हैं, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं आप लोग, एक लाइन में ऐसे बन के जाते हैं। अब कोई बच्चा ऐसे परेड हो गया, सारे बच्चे आगे जा रहे हैं, एक बच्चा ऐसे पीछे जा रहा है, तो ये कौन बच्चा है, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, क्योंकि तुम उल्टा चल रहे हो, तुम उल्टा चल रहे हो। तो अगर कोई पीछे जा रहा है तो वो अपने डायरेक्शन से भटक गया है, अपने पोजीशन से भटक गया है, ठीक है, तो उसको पकड़ के अपने जगह पे लाके रख देना, ठीक है। तो ये आपका अलग हो गया, इसको बाहर निकाल दो, बाकी सब अपने रास्ते चले जाएंगे,
ठीक है। अगर कोई ऐसे पीछे जा रहा है तो सामने से अगर कोई बच्चा ऐसे आ रहा है तो ऐसे ऐसे होके दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक दूसरे से टकरा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन रोटेशन, रोटेशन के आधार पे, एक सेकंड, हाँ, रोटेशन के आधार पे मतलब कि घुमाने के आधार पे। रोटेशन क्या होता है? एक जगह एक को पकड़ कैसे घुमा दिया या इसको पकड़ कैसे घुमा दिया। तो यहाँ पे रोटेशन हम आपको पहले एक बता देते हैं। रोटेशन दो तरीके का होता है। सबसे पहली बात, रोटेशन दो तरीके का होता है, ठीक है। एक सर्किल ये ले लिया, एक सर्किल ये ले लिया, ठीक है। अगर इस सर्किल को हम ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, इस सर्किल को हम इस तरीके से घुमाते हैं और इस सर्किल को हम ऐसे घुमाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर दोनों तो एक जैसा ही लग रहा है, इसको भी आप ऐसे घुमा रहे, इसको ऐसे घुमा रहे, क्या ही इसमें फर्क हो सकता है? इसमें क्या ही फर्क हो सकता है? तो इसमें बहुत फर्क होता है। जैसे तुम जहां बैठे हो, बैठे रहो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है? तुमको दीवार पे क्या दिख रहा है? बोलेगा कुछ नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारा नजर कमजोर हो गया। तुम्हारे सामने या दाएं बाएं जो तुम कमरा में बैठे हुए, वहां पे तुमको एक घड़ी दिख रहा होगा, ठीक है, वहां पे तुमको एक घड़ी दिख रहा होगा जिसमें आपको ऐसे नंबर लिखा हुआ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो सेम यही घड़ी आपको यहां पे भी दिखेगा, ठीक है, सेम यही घड़ी आपको यहां पे भी दिखेगा। तो पहले तो इसको मिटाया जाए, ठीक है, इसको पहले हटाया जाए, ठीक है, और इसको हम क्लोन मारते हैं। चले, हो गया। एक सेकेंड, सारे को पहले हटाते हैं, उसके बाद हम आपको बढ़िया से बताते हैं इस बारे में, ठीक है, इस बारे में आपको बढ़िया से बताते हैं। जैसे एक शेप ले लेते हैं सबसे पहली बात तो, और शेप क्या लेंगे? एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्किल ले लेते हैं। ये आपका एक सर्किल हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा सर्किल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझ गए। एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, ठीक है। इस सर्किल में आपका नंबर दिया हुआ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये आपका एक घड़ी हो गया, घड़ी के पीछे एक सेंटर हो गया और आपका ये एक सेंटर हो गया। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। अब आपके पास दो घड़ी है, दो घड़ी है, ये घड़ी का एक कांटा बना देते हैं, ठीक है, एक इसका हैंड ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। चलिए, और इसमें हम आपको बजा देते हैं 12, इसमें हम आपका 12 बजाएंगे, इसमें 6 बजेगा और इसमें आपका बजेगा 12, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़िएगा तो 12 बजेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका दो घड़ी हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि घड़ी जो आप देख रहे हैं वो घड़ी किस प्रकार से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। ये घड़ी एक कांटा है, ठीक है, एक, चलिए ऐसे समझिए, ये एक कांटा है, तो ये किस तरीके से घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा ना, ठीक है। ये जो हैंड है, ये कांटा जिसको बोलते हैं, ये ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, ऐसे घूमेगा ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन को आपको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अगर कोई भी चीज इस तरीके से घूमता है, घड़ी के हिसाब से, घड़ी जैसे घूमता है, अगर कोई भी चीज उस तरीके से हम उसको घुमाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, माने कि घड़ी के जैसा घूम रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको उल्टा घुमा दें, इसको उल्टा, ये ऊपर से ऐसे नीचे से आ रहा है, ठीक है, घड़ी की तरह, और अगर हम इसको ऐसे उल्टा घुमा दें तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? क्लॉक, जो जैसे माने जैसे घड़ी घूमता है उसका उल्टा घूम रहा है, जैसे घड़ी घूमता है उसका उल्टा घूम रहा है। जी हाँ सर, बिल्कुल बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक। एंटी मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो रोटेशन दो प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग रोटेशन देखेंगे कि रोटेशन से कैसे सवाल को हैंडल हम लोग करते हैं, या सवाल को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से।
तो हाँ यही क्वेश्चन था ना, रोटेशन का यही क्वेश्चन था ना। देखिए जो भी आपको फिगर यहां पे दिया हुआ है, रोटेशन करने के बाद सेम फिगर आना चाहिए। अगर वो फिगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो फिगर वैसा नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब वो आपका ऑड है, मतलब ऑड है, उसको पकड़ के बाहर करना है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि कौन सा फिगर सेम है, कौन सा फिगर डिफरेंट है। ठीक है, कौन सा फिगर सेम है और कौन सा फिगर डिफरेंट है, देख लिया जाए। हाँ देख लिया जाए, बिल्कुल। देखिए यहां पे एक स्टार नीचे, एक सर्किल ऊपर है। ठीक है, एक एरो यहां पे इस तरह से गया हुआ है। ठीक है, तो इसका रोटेशन अगर हम करेंगे तो इसका ऐसे रोटेशन होगा, इस तरीके से, दिख गया, ये रोटेशन होगा, समझ में आ गया। इसका अगर हम रोटेशन करेंगे तो इसका रोटेशन भी ऐसे ही होगा, समझ गए कैसे होगा। इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ये भी सेम है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ऐसे ही रोटेट होगा। दिख गया आपको, ये तीनों चीज आपको दिख गया। तीनों का देखो, तीनों का रोटेशन एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे तीनों का रोटेशन एक ही है। और ये तीनों कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ऐसे आ रहा है उल्टा। ठीक है, उल्टा आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया इसका रोटेशन। और इसका रोटेशन है आपका क्लॉकवाइज, लेकिन ये बाकी सबसे उल्टा है। बाकी सब ऐसे नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है। दिख गया होगा आप लोग को, अगर नहीं दिख रहा है तो बढ़िया से एक बार और हम इसको येलो कलर से देख देते हैं, दर्शा देते हैं। चलिए, अब तो उम्मीद है सबको दिख रहा होगा ये सारा चीज। ठीक है, दिख गया। चलिए, तो ये सारा आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला जो आपका, ये लास्ट वाला, ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए ये रोटेशन से अलग है। ये सारा आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका क्लॉकवाइज है, लास्ट वाला। सब समझ गए? हाँ, पूरा समझ में आ गया। तो यही आपका 8 तरीका था, ये आपका 8 नंबर हो गया। यही आपका 8 तरीका था ऑड मैन ऑड में क्वेश्चन को बनाने का या क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन भी है, यही आपका ऑप्शन भी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखें। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे और क्या है, चलिए यहां पे आपके लिए हम कुछ लेके आए हैं, इसको कहते हैं क्वेश्चन बनाना है। इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन बनाना है। क्यों कहते हैं इसको क्वेश्चन बनाना, क्योंकि ये आपका CW है। और CW क्या होता है बच्चे लोग, CW आप लोग जानते हैं, जो आपको क्लास में मिलता है और क्लास में ही आपको बना के आपको कॉपी दिखाना पड़ता है मास्टर को, टीचर को, या आपके गुरुजी जो भी हैं उनको आपको ये कॉपी दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिए कुछ CW लेके आए हैं, जल्दी से आपको इसको देख के बनाना है। ये आपका क्या है, रियल टाइम इमेज, रियल इमेज है, रियल इमेज, ये आपका क्या है, रियल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज से ये सवाल है, जल्दी से आप इसको देख के बनाइए, तो जल्दी से, कोई देरी नहीं। बन गया सवाल, सवाल बन गया। चलिए, तो क्या है इसमें, इतना हम आपको समझाएं पढ़ाएं तो उसका कुछ फल हमको मिलना नहीं चाहिए, उसका कुछ फल हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये सवाल है, और ये सवाल क्या है, देखिए सबसे पहले ये आपका आंख है, दूसरा आपका नाक है, तीसरा आपका ये क्या है, जबान दिखा रहा है। ठीक है, मुंह से जबान निकला हुआ है, कोई बात नहीं। और ये आपको एक मुक्का दिख रहा है कि अगर ये सवाल नहीं बनता है तो एक मुक्का तो बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक मुक्का और एक झापड़ तो जरूर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इतना हल्का जब सवाल नहीं बनेगा तो ये तो चाहिए आप लोगों को। ये आपका आंख कहां पे होता है, आप नहीं समझ में आ रहा, आईना के सामने जाके ऐसे खड़े हो जाइए। कैसे, आईना के सामने, मतलब शीशा के सामने से जाके अपने आप को देखिए। ठीक है, और शर्म कीजिए कि क्यों नहीं बन रहा है आपसे ये सवाल। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाइए और देखिए कि आपका आंख कहाँ है, आपके आंख आपके चेहरा पे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सही जगह पे, शुक्र मनाइए। दूसरा आपका क्या है, नाक है, आपका नाक कहाँ, आपका नाक भी आपके चेहरा पे, वो भी बिल्कुल सही जगह पे। आपका जबान कहाँ, आपका जबान भी आपके मुंह में, मतलब कि आपके चेहरे ही पे। ठीक है, लेकिन आपका जो हाथ है जिससे आप ये सबको टच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन चीज कहाँ पे, ये आपका हाथ आपके चेहरा पे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका अलग हो गया। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक चीज था। अब थोड़ा सा और डीपली समझते हैं इसको, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। ठीक है, गहराई में कैसे जाएंगे, आपका आंख क्या होता है, आपको पता है कि आपका 5 जो है, ये जिसको आप सेंसिटिव ऑर्गन बोलते हैं, या आपको ये बोलिए कि
5 सेंस 6 सेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती है ना, 5 इंद्रियां होती है ना, तो आपका आंख, नाक, मुंह, कान और ये आंख, नाक, जबान, कान और स्किन मतलब त्वचा, ये आपका क्या है, 5 इंद्रिया। तो आपका आंख एक है, नाक एक है, मुंह है और क्या हाथ है, हाथ नहीं, आपका स्किन होगा, तो यहाँ पे स्किन की कोई बात नहीं, हाथ है, तो हाथ आपका यहाँ पे बाहर होगा उस चीज से, ठीक है। तो आपका ये यहां से भी आपका, आप इसको पकड़ के बाहर कर सकते हैं, आपका ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो सब बच्चे यहां तक समझ गए होंगे। देखो आज का क्लास थोड़ा लंबा गया है, कोई बात नहीं, इसको आप आराम से देख लीजिए, आप आराम से पढ़िए इस क्लास को। लेकिन अब हम लोग यहां से अपने क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे। अभी हम आपके लिए बहुत सारा चीज लेके आए थे, लेकिन अब हमको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चे लोग बोलने लगेंगे कि सर आप बहुत लंबा खींच दिए, बहुत बड़ा क्लास। लेकिन आपको जो भी समझाएं उसको आपको प्रैक्टिस करना है। हम क्वेश्चन आपके ये डीपीपी आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे जो होमवर्क मिलेगा, डीपीपी नहीं, आपको क्या समझिए, आपको हम HW देंगे। क्या देंगे, HW। अभी हम आपसे एक CW बनवाए, ठीक है, अब आपको HW मिलेगा, और HW आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करना है, करना ही है पड़ेगा, ठीक है। तो आप जाके ज्वाइन कीजिए, वहां आपको HW मिलेगा, उस HW को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे आपसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू, आपको इतना देर हम पढ़ाएं और आप लोग भी बढ़िया से बैठ के एक साथ पढ़ें, ठीक है। तो धन्यवाद, अब हम इजाजत चाहेंगे आपसे।